आइए हमारे सुनहरे अतीत के मोतियों से एक मार्मिक कहानी सुनते हैं। पंचम की औरत। ग्राम हरिहरपुर की गलियों में धूल उड़ती थी और हवाओं में भूख की बेबसी बसी थी। खेत सूखे थे और मनुष्य के मन उससे भी अधिक। यहाँ का एक साधारण किसान था पंचम। उम्र कोई 35 की रही होगी, पर कंधे झुके थे और आंखों में वैराग्य की झलक। उसका सबसे बड़ा अपराध था गरीब होना। पंचम की पत्नी गौरी अपने नाम के विपरीत काली, दुबली और मेहनतकश थी। गांव में लोग पीठ पीछे फुसफुसाते, ऐसी औरत को तो कोई कुएं में धकेल दे, पर पंचम उसे एक देवी समझता था। वो खेत में बैल के साथ हल चलाती, फिर घर आकर चूल्हा फूंकती और रात को बच्चों को गोद में सुलाती। गांव के ठाकुर सरनाम सिंह का हर जगह रौब चलता था। चौपाल हो या पंचायत, सरनाम की बात पत्थर की लकीर होती। गरीबों से वह बैल जैसे काम लेता और बदले में गालियां देता। पंचम का भी उससे पुराना उधार था। एक बार बीज नहीं था तो सरनाम से उधार लिया था। सूखा पड़ा और फसल मारी गई। कर्ज बढ़ता गया और अब पंचम खुद एक बंधुआ मजदूर बन गया था। एक दिन ठाकुर ने गौरी को खेत में अकेला देकर बुलाया। बहू, खेत की मेड़ टूट गई है, देख तो सही। गौरी भोली थी, गई। ठाकुर ने उसे दबोच लिया। गौरी छूटकर भागी, कपड़े फटे और देह पर खरोंचे थी। गांव लौटी तो औरतें हंसी, रंडी खुद गई थी बुलावा पाकर। पंचायत बैठी, पंचों ने फैसला सुनाया, गौरी की बात बेबुनियाद है। ठाकुर पर लांछन नहीं लगाए जा सकते। पंचम पंचायत में कुछ बोल न सका। उसकी आंखें जलती रहीं। गौरी ने कहा, मैं अब इस गांव में नहीं रह सकती। पंचम ने हाथ जोड़े, मैं गरीब हूं, लेकिन तेरी लाज मेरी जान से प्यारी है। चल, कहीं और चलें। वे दोनों गांव छोड़कर शहर की ओर निकल पड़े। शहर में दिहाड़ी मजदूरी शुरू की। पर जिस समाज ने गांव में उन्हें लांछित किया था, शहर में भी वही भेदभाव, वही नजरें। गौरी काम मांगने जाती तो ठेकेदार कहता, काम से पहले कुछ और देना होगा। पंचम चुपचाप गुस्सा पीकर रह जाता। एक दिन शहर के मंदिर में भंडारा हो रहा था। गौरी ने सोचा, चलो वहीं खाना मिल जाएगा। वहां पुजारी ने भी उसे तिरस्कार से देखा। ऐसी औरतों का मंदिर में आना अशुभ है, कहा और उसे बाहर निकाल दिया। गौरी ने उस रात चूल्हे की आग बुझने से पहले पंचम से कहा, हम जहां भी जाएंगे समाज हमारा पीछा करेगा। मैं तेरे जीवन का बोझ हूं। पंचम की आंखों से आंसू टपक पड़े। तू मेरी इज्जत है, मेरी ममता है। दुनिया के तानों से ज्यादा मुझे तेरी खामोशी काटती है। पर गरीबी, भूख और तिरस्कार ने अपनी जड़ें गहरी जमा ली थी। एक रात पंचम काम से लौटा तो देखा, गौरी छत की बल्ली से लटक रही थी। पास में एक पर्ची थी, मैं तेरे जीवन से परछाई बनकर हट रही हूं। अब शायद तुझे 2 जून की रोटी मिल जाए। पंचम चिल्लाया, बिलक कर रोया, लेकिन कौन सुनता। मोहल्ले वाले बोले, अच्छा हुआ कुलछनी मर गई। कुछ दिन बाद गांव से एक बूढ़ा आदमी शहर आया। उसकी आंखों में पछतावा था। वो पंचम के पास आया और कहा, पंचम बेटा, गांव की पंचायत ने गलत किया। हम सब अपराधी हैं। अब तू गांव लौट चल, खेत तेरा इंतजार कर रहे हैं। पंचम ने बूढ़े की आंखों में देखा और धीमे से बोला, अब मेरी जड़ें वही हैं जहां गौरी की मिट्टी है। मैं हर उस जगह रहूंगा जहां समाज की आंखें झुकी रहें। उस रात पंचम ने चुपचाप नदी में छलांग लगा दी। अगली सुबह अखबार में एक कोने की खबर थी। एक मजदूर की लाश नदी में मिली। पास में टूटा हुआ मंगलसूत्र और एक अधजली पर्ची।